सुप्रभात आप सबों को नमिता का। अभी मैं कल्पेश्वर महादेव पंच केदार के दर्शन के लिए आई हुई हूँ और अभी मैं उर्गम घाटी में हूँ। उर्गम घाटी का व्यू मैं आपको दे रही हूँ। काफ़ी खूबसूरत घाटी है और छोटा गांव है जो कि जोशीमठ से 30 किलोमीटर ऊपर पड़ता है और इसके लिए हमें हेलन आना होगा और हेलन से हमें उर्गम घाटी में आना होगा। यहाँ आने के बाद आपको सभी सुविधाएं हैं। काफ़ी ऊंचाई पर है गांव, 7200 फीट पर ये मंदिर स्थित है। देखने से तो ऐसा लगता है कि ये आना मुश्किल होगा, लेकिन जब आते हैं आप तो चारों तरफ हरियाली और खेती से भरा हुआ ये जगह है, सुकून की जगह। कल्पेश्वर महादेव हम पहुंच चुके हैं और ये उर्गम घाटी सामने से देखिए। ये झरना गिर रहा है जिसको दूध गंगा के रूप में भी माना जाता है और इसके नीचे से कल्प गंगा बहती है और सामने आपको पंच केदार नज़र आएंगे। पंच केदार कल्पेश्वर महादेव, सामने कल्प गंगा बह रही है और ये ऊपर देखिए, ये कल्पेश्वर महादेव का मंदिर और यही रास्ता है जाने का। इससे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जिससे हम ऊपर जाके दर्शन करेंगे और नीचे ये कल्प गंगा बह रही है। कल्पेश्वर मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके हैं और ये देखिए शंकर भोले बाबा की जटाएं, ये पूरा जटाएं हैं और ये मंदिर का प्रांगण है। ये पूरी बड़ी गुफा है जो इनकी जटाएं हैं, चारों तरफ जटाएं ही जटाएं हैं। इसी जटाओं के भीतर में शंकर जी का निवास स्थान है और ये इनका मुख्य मंदिर द्वार है जिसके भीतर की अनुमति नहीं है वीडियो लेने की, लेकिन मैं झुक के दिखा देती हूँ। और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा प्रांगण है। इसकी कहानी ये है कि जब शंकर जी ने समुद्र मंथन किया था तो यहीं से 14 रत्न प्राप्त हुए थे। और दूसरी बात ये है कि ये जगह जो है ये संतान प्राप्ति के लिए मनोकामना स्थल है। और दूसरी कथा ये है कि जब भीम भगवान को अपने पापों का प्रायश्चित करना था तो शंकर जी ने अपने जटाओं को यहाँ पर लाकर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करवाई थी। ये पूरी इनकी जटाएं हैं। ये कल्पेश्वर महादेव काफ़ी खूबसूरत मंदिर प्रांगण है और मैं आपको पूरा वीडियो दिखा रही हूँ बना के। ये यहाँ पर उर्गम वैली में है और ये सामने जो है यहाँ पे उर्गम ऋषि ने तपस्या की थी कल्प वृक्ष के नीचे, इसीलिए इस जगह का नाम उर्गम वैली पड़ा है। और ये जितनी भी आप ऊंची ऊंची पहाड़ें ऊपर दिख रही हैं, ये पूरी शंकर जी की जटाएं हैं। इसी जटाओं के भीतर में ये कल्पेश्वर महादेव विराजमान हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि ये जटाओं के भीतर में ही इनकी स्थापना हुई है। अगर जो लोग यहाँ आते हैं उन लोगों को का ये अंतिम केदार है और प्रथम केदार केदारनाथ है, तो उसकी पूरी यात्रा पंच केदार की सफल हो जाती है। महाराज के दर्शन करने के बाद अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और आज हमारी पंच केदार की यात्रा समाप्त हो गई। ये अंतिम केदार थे और अब हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप देखिए उर्गम घाटी की खूबसूरती और कलकल करती हुई कल्प गंगा जो इसके नीचे से बह रही है। उर्गम वैली का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत। ये वादियाँ और ये कल्पेश्वर महादेव और ये दुग्ध गंगा जो कि नीचे आके कल्प गंगा बन जाती है। और ये खूबसूरत सा उर्गम वैली और कल्पेश्वर महादेव, बोलिए मेरे साथ मिलके हर हर महादेव। उर्गम वैली में है और ये देखिए पुराने ज़माने के लकड़ी के घरों को, यहीं से अब रास्ता गुज़रता है ध्यान बद्री जाने को। आप जब कल्पेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे तो वो दर्शन करके लौटने के बाद आपको ध्यान बद्री का दर्शन भी करना अनिवार्य है। ये देखिए पुराने ज़माने की लकड़ी के घर हैं
और ये ध्यान बद्री तक जाने का रास्ता। खूबसूरत उर्गम गांव और खूबसूरत ये वादियाँ। अब हम ध्यान बद्री की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सामने का जो रास्ता है ये ध्यान बद्री की ओर है। तो ने ध्यान बद्री का दर्शन कर लिया। इस तरह से बद्री भी बहुत सारे हैं, वृद्ध बद्री, ध्यान बद्री, भविष्य बद्री। तो यहाँ पर उर्गम वैली में जब आएंगे कल्पेश्वर महादेव का दर्शन करने, तो यहाँ आके इनका ज़रूर ध्यान कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको सबको मेरी तरफ से नमिता का नमस्कार।